दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है कि आरडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर का जो पेपर था वो 20 अक्टूबर को हो गया है। तो भाई साहब, इतना तगड़ा लेवल का क्वेश्चन पूछा गया उसमें, चाहे वो कोई भी सेक्शन हो, चाहे वो एल हो, चाहे वो क्वांट हो, चाहे वो इंग्लिश हो, और चाहे वो जीए हो। तो भाई, इतना तगड़ा क्वेश्चन आप कह सकते हैं पीओ मेंस लेवल का। मैंने आरआरबी पीओ मेंस तो नहीं दिया, लेकिन उसके अपर लेवल का कह सकते हैं। भाई आप आईडीबीआई जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर है, वो जो है पीओ और क्लर्क के बीच का लेवल है। तो भाई पेपर भी ऐसे एक्सपेक्ट करते थे हम लोग, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम में पहुँचे, उसके बाद फिर जैसे ही इंटरफेस सब कुछ क्वेश्चन सामने आया, तो भाई देख के मैं तो दंग रह गया। भाई सिटिंग अरेंजमेंट चलो ठीक है, आप एक वेरिएबल दे देते हो, लेकिन ब्लड रिलेशन के साथ सिटिंग अरेंजमेंट देना भाई खतरनाक है। और तो और अगर जीए की बात करते हैं तो उसमें स्टेटमेंट बेस्ड है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर से नहीं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फाइनेंशियल अवेयरनेस से पूछे गए। फाइनेंशियल अवेयरनेस बताइए, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक और पीओ और क्लर्क के बीच का लेवल है, और आप क्वेश्चन पूछ रहे हो पीओ मेंस के लेवल का। कहाँ तक ये जस्टिफाई करेंगे बच्चे? कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता इसको, आप खुद बताइए। और अगर हम बात करें क्वांट की, तो क्वांट में डुएबल क्वेश्चन थे, लेकिन इजी नहीं थे, वो मॉडरेट टू टफ लेवल के थे। और बाकी सारे में मुझे भाई मॉडरेट से भी ऊपर लगा बाकी सारे सेक्शन में। और इंग्लिश की बात करते हैं, 2 पैराग्राफ्स आए थे उसमें। दो उसमें पैराग्राफ तो इजी थे, आप बढ़िया से पढ़ के समझ सकते थे, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे थे भाई वो अच्छे लेवल के थे। लेकिन भाई जीए की बात करते हैं, 60 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा मार्क्स उसी का है। और अगर आप अटेम्प्ट्स पे जाते हैं, अगर आप देखेंगे सब लोगों का जो एनालिसिस है, तो बहुत लोग बच्चे कहेंगे कि भाई मैंने 100 किया है, 110 किया है, 120 किया है, 70-80। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो उन्होंने अटेम्प्ट किया ना, वो किया है जनरल अवेयरनेस में। 30, 35, 38, 40, बहुत लोगों ने तो 38, 40 भी किया हुआ है। तो आप जानते हैं कि जनरल का जो कट ऑफ होता है कैसा जाता है, उसमें बच्चों के मार्क्स कैसे आते हैं। और ऊपर से ये अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फाइनेंशियल अवेयरनेस से ज़्यादा पूछेंगे, और अगर करंट भी पूछते हैं तो स्टेटमेंट बेस्ड पूछते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या मार्क्स रहने वाला है बच्चों का। तो भाई कट ऑफ तो बहुत गिरने वाली है। अगर इसके कट ऑफ 65-70 भी 200 में से हो जाए तो कोई शॉकिंग की चीज़ नहीं है इसमें, क्योंकि पेपर बहुत तगड़ा लेवल का था। और भाई रीजनिंग हो, चाहे डीआई भी अच्छे लेवल की थी। एक डीआई थी, हाँ इजी थी, लेकिन लेंदी थी। वो इजी थी लेकिन लेंदी थी। बहुत सारे बाइफोकेशन दिए हुए थे, 2 स्कूल्स थे, गवर्नमेंट प्राइवेट। 2 ए बी करके था, उसमें भी गवर्नमेंट और प्राइवेट करके था, और एक का डेटा दिया था, दूसरे का आपको निकालना था। क्वेश्चन से आप निकाल सकते हो जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चा क्या करे, पेपर दिन ब दिन तगड़ा लेवल होता चला जा रहा है, वैकेंसी इतनी कम आ रही है, आखिर करे तो करे क्या? या तो फिर वही करे कि जैसा मोदी जी कहते हैं, वही किसी भी कंपनी के सामने भाई पकौड़ा लगा दो ठेले का, वही तलो फिर। क्योंकि सरकारी नौकरी का तो सपना भूल जाएं, क्योंकि इस लेवल का अगर पेपर आएगा, वो भी 600 वैकेंसी के लिए, तो भाई बहुत मुश्किल है। उसके बाद फिर इंटरव्यू भी है। मतलब एक तो प्राइवेट सेक्टर है, बैंक है आईडीबीआई, उसके बाद चलिए ठीक है, आप सिंगल पेपर ले रहे हो, तगड़ा पेपर है, आप मेंस लेवल का लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जिस लेवल का वो पोस्ट है उस लेवल का आप एग्ज़ाम तो करवाओ। आप पीओ के लेवल का आप वो ले रहे हो, पेपर दे रहे हो, पीओ पेपर का, पीओ मेंस लेवल का, तो कहाँ तक आदमी कर पाएगा। रिव्यू देना चाहता हूँ रीजनिंग का, जिसमें 4 पज़ल पूछी गई थी। एक पज़ल थी जो मैंने बता दी, रीजनिंग सॉरी सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन जो वेरिएबल था उसका। और एक 10 पीपल थे उसमें पैरेलल रो में, इसमें नंबर का वो जो वेरिएबल था नंबर्स का था। एक पज़ल थी उसमें शायद सिटी या थी, उसमें जो है सिटी या स्टेट की वेरिएबल्स थी। और 1 2 3, हाँ 3 डीआई आई थी, जिसमें से मुझे तो तीनों भाई टफ ही लगी। कि एक तो मैंने किया, काफ़ी लेंदी थी। और क्वांट की बात करते हैं, क्वांट में थोड़ा सा डुएबल था, मतलब आराम से आदमी 19-20 क्वेश्चन कर सकता था, क्योंकि 5 क्वाड्रेटिक आ गए थे और 5 नंबर सीरीज आ गई थी, 7-8 क्वेश्चन आ गए थे आपके स्पीड मैथ्स के।
तो आप 20-22 नंबर के आराम से कर सकते थे। तो बाकी अर्थमेटिक था और 3-4 क्वेश्चन थे, डेटा सफिशिएंसी थे, और एक कैसलेट था 5 नंबर की कैसलेट भी थी। और भाई रीजनिंग तो भाई तगड़ी थी भाई। जो इसमें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछे गए थे भाई, उसमें 2 लोगों को चलवा रहा था, लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन, मतलब बहुत कन्फ्यूज़िंग था, और दोनों को आपस में एक लिंक फिर जोड़ना था। बहुत टफ था वो। और देखिए, एक जेन्युइन वाला मैं बता रहा हूँ, मैं भी एग्ज़ाम देता हूँ, आप भी देते होंगे, तो जब आदमी बच्चा दे के आता है तो समझ आता है कि हाँ पेपर किस लेवल का पूछा गया है। अगर ईजी आता है तो आदमी ईजी बोलता है, मॉडरेट आता है मॉडरेट बोलता है, अगर टफ आता है तो आदमी टफ बोलता है। तो फिर देखते हैं, वेट करते हैं रिज़ल्ट का क्या रिज़ल्ट रहने वाला है। फिर कट ऑफ देखते हैं क्या होती है, उसके बाद इंटरव्यू के लिए फिर प्रिपरेशन किया जाएगा। ऐसे अगर मैं अपने अटैम्प्ट्स की बात करूँ तो मैंने 111 अटैम्प्ट किए हैं 200 में से, जिसमें से 3-4 मैंने तुक्के मारे हैं जनरल अवेयरनेस में। और बाकी अगर गलती होगी तो भाई इंग्लिश में होती है। गलती अगर होगी फिर इंग्लिश में होगी 2-3-4 की। बाकी तो क्वांट भाई भाई जो क्वांट में, क्योंकि आप जो आंसर टिक करेंगे, जो आएगा वही टिक करेंगे, रीजनिंग में वही टिक करेंगे भाई। अगर बाय द वे अगर 1-2 गलती हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि देखें क्या होता है। तो ऑल द बेस्ट आप लोगों के लिए, आपका भी रिज़ल्ट अच्छा है। थैंक यू।